घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है। आप सभी को स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि घर के मंदिर में जो एक लोटा जल का उपाय, लोटा पीतल का हो, तांबे का हो, घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, उस जल का हम क्या करेंगे। कुछ लोग गलती कर बैठते हैं और बाद में पछताना पड़ जाता है। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। साथ ही मंदिर में एक लोटा जल ऐसी कभी मत रखना। साथ ही जानिए दीपक घर में कौन सी पदार्थ की होनी चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, या फिर स्टील का, या फिर कांच का, या फिर मिट्टी का। कुछ लोग घरों में रख देते हैं गलत दीपक और घर हो जाते हैं बर्बाद। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते हैं। और जानिए दीपक की लोग कच्चे कलाओं से या फिर रुई से या फिर सूती हाथ में बांधने वाले कलाओं से कुछ लोग करते हैं। भयंकर गलती, लग जाता है पितृदोष, या फिर गरीबी से जूझने लगते हैं। भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी होते हैं जो इस वीडियो को बीच में छोड़ के चला जाते हैं। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना है तो अभी छोड़ देना, परंतु लक्ष्मी जी का अपमान मत करना। वीडियो को अधूरा छोड़कर इसीलिए आपके घर के मुख्य दरबार पर जल कैसे छिड़काना है, इस कार्यविधि को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों से प्रश्न आ रहा था कि मुख्य द्वार पर जल छिड़काने का सही समय क्या है और सही विधि क्या है, किस समय हमें जल छिड़काना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़काने के लिए स्नान करना चाहिए या फिर बिना स्नान के लिए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़काना चाहिए। और एक और प्रश्न आता है कि यह पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर मुख्य द्वार पर दीपक दान करनी चाहिए, जो जल से ही जुड़ी हुई होती है। एक और प्रश्न आता है कि हमारे अपना कि घर में मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करनी चाहिए, किस प्रकार का प्रयोग करनी चाहिए। क्या हमें उस खाने में प्रयोग करना चाहिए या फिर हमें किसी पौधे में डाल देना चाहिए, उस जल का प्रयोग किस प्रकार से होनी चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करते हैं तो अंदर से करना चाहिए या फिर छिड़काव बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका को दूर करेंगे और मुख्य द्वार पर जल छिड़काव से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ लोग किराए के मकान में रहते हैं, एक ही मकान में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर का मुख्य दरबार पर दीप दान किस प्रकार से होनी चाहिए, जल कहाँ छिड़कना चाहिए, मतलब वह उस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहाँ का मुख्य द्वार से जुड़ी हुई उपाय करें। तो आज की इस वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़काने का सही समय क्या है और सही विधि क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़काते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी पात्र ले सकते हैं, जिससे कि एक तांबे का पात्र ले सकते हैं या फिर पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगाजल ना भी हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से ही आप पात्र को भर सकते हैं। और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। जब जैसे ही आप अगले दिन सुबह उठकर उस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत सारे दोस्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम स्नान से पहले या जल छिड़काव कर सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरफ के उपाय के तौर पर किया जाता है। दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के सुख दुख दर्द चलता हो, गरीबी हो या फिर कलह कलेश बहुत अधिक रहता हो, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हो, बहुत समय से परेशानी में घिरी हुई हो, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा जल, जो यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठ करके छिड़कना चाहिए।
इस जल के छिड़काने से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है और उस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह कलेश भी मुक्त हो जाते हैं, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, अधिक तंगी हो या फिर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसे होते हैं कि कई लोगों के ऊपर बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, किसी वजह से घर में परेशानी हमेशा बनी रहती है, तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होगी। इसके साथ ही जैसे ही बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो, उसके परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार से पहले परेशान नहीं हुआ हो, लेकिन अब भी कुछ समय से परेशान लगातार आ रही है, तो कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। परेशानी से निकलने का तो किसी का भी किराए मंत्र तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नज़र का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय का मतलब एक लोटा जल आपकी परेशानी स्वयं ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल सा, सबसे आसान सा उपाय है, जो हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घरों की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भर करके और प्रातः काल जल्दी उठ करके उस जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्य उदय होने से पहले किया जाना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे ही आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घरों के मुख्य द्वार पर करनी चाहिए या फिर बिना स्नान किए ही कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम जल छिड़काव है, मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्दी उठते हैं और उठ करके सबसे पहले घर की रसोई में जाते हैं, इसके बाद उस जल को लेकर के आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोल करके मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितारों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रवेश द्वार पर आती है, उसके द्वार पर आती है जिसकी द्वार खुली होती है, उसके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घरों में प्रवेश करती है। तो माता लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज होती है और वहीं पर पितरों का वास हो जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छिड़काव देते हैं तो आपके पितृ प्रवेश प्रश्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होती है। तो सुबह जब आप जल छिड़कने उसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जा कर के माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। लक्ष्मी जी को जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर की सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरे परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। दोस्तों, अगर तुम में से कोई भी लक्ष्मी जी को मानते हो तो अगर सच्चे से ही भक्त हो, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिए और उसके मन में जो भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला प्रश्न आते हैं कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करनी चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी छिड़काव करनी चाह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहले कार्य जो आपको करना है वह जल छिड़काव कर सकते हैं, उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेली से जोड़ करके, दोनों हाथों को सामने से जोड़ करके पूरी हथेली को देखा जा सकता है, उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जा सकता है। उसके साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जा सकता है। 5 देवताओं कौन कौन से होंगे? माँ दुर्गा भगवान, शिव भगवान, श्री हरि विष्णु, गणपति, सूर्य भगवान देवताओं, 5 देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हाथों में ही
करते हैं। इन्हें इष्ट देव देवताओं और 5 देवताओं का ध्यान हथेली पर कर लीजिए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके सभी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद अपने पृथ्वी को स्पर्श करना चाहिए, पृथ्वी को छू करके प्रणाम करना चाहिए 2 बार या फिर 3 बार। उसके बाद दहलीज पर पृथ्वी पर रखनी चाहिए। ये सब अगर आप उपाय करते हैं, उसके बाद आप झाड़ू लगाते हैं, तो आपके घरों में सुख शांति और समृद्धि सदा के लिए बनी रहती है।